भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो न केवल इतिहास के पन्नों में दबी है बल्कि रहस्य और साजिशों से भी भरी हुई है। ये कहानी है जयगढ़ किले के उस खजाने के जिसने न जाने कितने राजाओं, शासकों और यहाँ तक कि भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की नींद उड़ा दी थी। क्या यह खजाना इतना बेशकीमती था कि इसके लिए आपातकाल तक लागू कर दिया गया? क्या यह सिर्फ एक खजाने की खोज थी या इसके पीछे थी एक गहरी सियासी साजिश? आइए इस अनसुनी कहानी को शुरू करते हैं। बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, राजस्थान की धरती जो वीरता, शौर्य और ऐतिहासिक खजानों की कहानियों से भरी है, जहां अरावली की पहाड़ियों में चील का टीला नामक पहाड़ी पर बसा है जयगढ़ का किला। ये किला न केवल अपनी भव्यता और तोपों के लिए प्रसिद्ध है बल्कि एक ऐसे खजाने की कहानी के लिए भी जिसका जिक्र सदियों से चला आ रहा है। ऐसा माना जाता है कि 16वीं शताब्दी में जब राजा मानसिंह प्रथम ने मुगल बादशाह अकबर के लिए अफगानिस्तान में अभियान चलाया तो वहां से लूटा गया एक विशाल खजाना जयगढ़ किले की गुप्त तहखानों में छिपाया गया। इस खजाने का उल्लेख एक प्राचीन अरबी किताब हफ्त तिलिस्माते अम्बेरी में भी मिलता है। ब्रिटिश शासकों ने भी इस खजाने को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनकी सारी मेहनत बेकार गई। लेकिन ये खजाना सिर्फ एक किंवदंती नहीं था, ये इतना कीमती था कि 20वीं सदी में भारत की सबसे ताकतवर नेता इंदिरा गांधी की नजर इस पर पड़ गई। 1975 का साल भारत में आपातकाल लागू। इंदिरा गांधी की सरकार ने पूरे देश को अपनी मुट्ठी में जकड़ रखा। संविधान के अधिकार छीने जा चुके थे, विपक्षी नेता जेलों में बंद थे और प्रेस पर सेंसरशिप लागू थी। लेकिन इस सब के बीच जयगढ़ किले में एक ऐसी गतिविधि शुरू हुई जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया। कहा जाता है कि इंदिरा गांधी को इस खजाने की जानकारी शायद नेहरू परिवार के किसी पुराने दस्तावेजों, किसी गुप्त पत्र या फिर खुफिया सूत्रों से मिली और उनके दिमाग में एक मिशन बन गया, जयगढ़ का खजाना। लेकिन इस खजाने तक पहुंचने में सबसे बड़ी बाधा थी जयपुर की पूर्व महारानी गायत्री देवी। गायत्री देवी न केवल जयपुर राजघराने की शान थी बल्कि एक सशक्त राजनीतिक हस्ती थी। उन्होंने स्वतंत्र पार्टी से लोकसभा चुनाव जीता और इंदिरा गांधी की कांग्रेस के लिए एक बड़ा खतरा था। इंदिरा गांधी ने आपातकाल का फायदा उठाया और गायत्री देवी को विदेशी मुद्रा उल्लंघन के एक मामले में तिहाड़ जेल में बंद करवा दिया। दोस्तों, क्या ये सिर्फ एक संयोग था या गायत्री देवी को हटाकर जयगढ़ के खजाने तक पहुंचने की एक साजिश थी? 1976 में जयगढ़ किले में एक अभूतपूर्व खोज अभियान शुरू हुआ। ये कोई साधारण खुदाई नहीं थी। इसमें शामिल किया गया भारतीय सेना को, आयकर विभाग, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग और स्थानीय पुलिस को इस मिशन में शामिल किया। सेना के हेलीकॉप्टर आसमान में मंडराने लगे, भारी मशीनरी किले की दीवारों को खंगालने लगी और जयपुर दिल्ली हाईवे को पूरी तरह बंद कर दिया। किले के चारों तरफ कड़ी सुरक्षा थी, जैसे कोई युद्ध चल रहा। दोस्तों, 5 महीने तक ये खोजबीन चली। दिन रात मशीनें चलती रही, गुप्त तहखाने खोले गए और किले की हर ईंट को टटोला गया। लेकिन इस सब के बाद सरकार की ओर से सिर्फ एक बयान आया कि हमें सिर्फ 230 किलोग्राम चांदी मिली और कुछ नहीं। क्या सचमुच इतने बड़े अभियान के बाद सिर्फ 230 किलो चांदी ही मिली? अगर ऐसा था तो जयपुर दिल्ली हाईवे को 2 दिनों तक क्यों बंद रखा गया? उन ट्रकों में क्या था जो कड़ी सुरक्षा के बीच दिल्ली की ओर रवाना हुए? क्या उन ट्रकों में जयगढ़ का खजाना था? और अगर था तो खजाना कहाँ गया? क्या उसे सरकारी खजाने में शामिल किया गया या फिर गांधी परिवार की निजी संपत्ति? दोस्तों, ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब जयगढ़ के खजाने की खोज की खबरें फैली तो पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने भी इसमें अपना हिस्सा मांगना शुरू किया। उन्होंने इंदिरा गांधी को पत्र लिखकर दावा किया कि यह खजाना भारत पाकिस्तान बंटवारे से पहले का है और इसमें पाकिस्तान का भी हक बनता है। इंदिरा गांधी ने जवाब दिया कि उनका दावा कानूनी रूप से मान्य नहीं है और वैसे भी खजाना तो अस्तित्व में है ही नहीं। लेकिन सवाल ये है कि अगर खजाना अस्तित्व में नहीं है तो इतना बड़ा अभियान क्यों? और अगर कुछ मिला तो उसे क्यों छुपाया गया?
कई इतिहासकार और साजिश सिद्धांतवादी ये मानते हैं कि आपातकाल लागू करने का एक छिपा मकसद जयगढ़ का खजाना भी हो सकता है। ये खजाना इतना विशाल था कि उसे निकालने और दिल्ली ले जाने के लिए पूरे देश को लॉकडाउन में डालना जरूरी था। और आपातकाल ने इंदिरा गांधी को वो ताकत दी जिससे वे बिना किसी सवाल जवाब के इस मिशन को अंजाम दे सके। गायत्री देवी ने हालांकि बाद के साक्षात्कारों में इस खजाने को श्रापित बताया। उन्होंने कहा कि इस खजाने को लूटने वाले की या छूने वाले की नीयत खराब होती है और वो तबाह हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि शायद संजय गांधी और इंदिरा गांधी की मृत्यु भी इसका एक कारण हो। कुछ सवाल आज भी हवा में तैर रहे हैं। क्या सचमुच आपातकाल का एक मकसद ये खजाना था? उन ट्रकों में क्या था जो जयपुर से दिल्ली लाए गए? और अगर खजाना मिला तो वो कहाँ गायब? आपका क्या सोचना है इस बारे में? क्या ये खजाना आज भी कहीं छिपा हुआ है? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और ऐसे ही रोचक कहानियों के लिए बने रहिए सरकारी मन से। नमस्कार।